कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। केंद्र ने अर्जुन राम मेघवाल को भारत के नए कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अर्जुन मेघवाल के पास पहले से संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री का भी कार्यभार है। वहीं किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। तो केंद्र सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है, तब्दीली की गई है। किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे उन्हें उनके पद से हटा दिया है और ये पद जो है अब एक नए कंधे के ऊपर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्जुन मेघवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अर्जुन मेघवाल आपको बता दें जो पहले से जिन मंत्रालयों को संभाल रहे थे उसके साथ ही अब कानून मंत्रालय का पदभार जिम्मेदारी भी अर्जुन मेघवाल संभालेंगे। हमारे सहयोगी कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कुंदन, एक महत्वपूर्ण फेरबदल यहां पर हुआ है कैबिनेट में। देखिए, इस फैसले को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला कि किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री थे लॉ एंड जस्टिस, उनको हटाया गया है। आखिर उनके हटाने के पीछे क्या हो सकती है? बहुत सारे वजह देखा जा सकता है। जिस तरीके से कोलोजियम को लेके विवाद हुआ था और इसके बाद वो कई बार विवादों में चर्चा में आए थे, जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि सरकार उनके काम से खुश नहीं है और वो नतीजा हमने देखा कि किस तरीके से उनको हटा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल को क्यों प्रमोट किया गया? अर्जुन मेघवाल एमओएस मंत्री हैं, उनके पास पहले से पार्लियामेंट अफेयर्स और कल्चर मिनिस्ट्री का प्रभार है। उनको अपग्रेड किया गया है। उनकी अपग्रेडेशन के पीछे वो जिस राज्य से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान से आते हैं कि राजस्थान में चुनाव होना है ठीक थोड़े दिन बाद, और जिस तरीके से चुनाव में उनको प्रमोशन दिया गया है, ये माना जा रहा है कि एक तरह से पॉलिटिकल माइलेज भी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस स्टेट से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उनका प्रभाव उनमें पड़ सकता है। और ये माना जा रहा था कि लगातार उन राज्यों को महत्व दिया जाएगा जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, और हमने सीधा देखा कि किस तरीके से वहां के एक मंत्री को प्रमोट। बिल्कुल कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और जैसे ही कैबिनेट में ये फेरबदल हुआ, आपको बता दें इस बीच कैबिनेट फेरबदल पर कपिल सिब्बल ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया, किरण रिजिजू कानून नहीं अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। कानून के पीछे विज्ञान को समझना आसान नहीं। तो कपिल सिब्बल द्वारा ये तंज भरा जो ट्वीट था वो भी किया गया। और सीधे अब रुक कर लेते हैं इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए। आपको बता दें अनिल त्यागी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है, इस बदलाव को किस लिहाज से देखते हैं आप? मैं ना वरिष्ठ जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूं, मैं एडिटर हूं जी फाइल्स में। वरिष्ठ कहते ही ऐसा लगता है कि रिटायर हो गया आदमी। मैं माफी चाहता हूं। एनीवे, किरण रिजिजू को अगर आप देखें तो ये जब राजनीति में इस तरह कदम होते हैं तो लगता है कि मंत्री को जो ब्रीफ होता है, जब भी कोई मंत्री अपनी ब्रीफ से एक्सीड करता है तो उस मंत्री के पर कतरने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। किरण रिजिजू के पिछले 2 महीनों के बयानों से ऐसे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका में और सरकार में टकराव है, और ये संदेश नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी, जो मेरी खबर है, वो दूसरी तरह के काम में लगे हैं। वो आएगा, अभी आने वाले दिनों में कुछ कागजात आएंगे आपके पास। लेकिन इस तरह के बयान जिस तरह के कॉलेजियम को लेकर के दिए गए, वो बयान पसंद नहीं आ रहे थे पब्लिक को। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो फीडबैक था उच्चतम न्यायाधीश का, वो भी कोई बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण नहीं था। तो तय हुआ कि जिस तरह से, और खासतौर से आरएसएस में भी किरण रिजिजू को लेकर के मामला जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तो संघ के लोगों की भी राय ये थी कि हम एक साथ कितने फ्रंट खोलें पूरे देश में, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट का फ्रंट हमें अभी नहीं खोलना चाहिए, ताकि जो चीजें हमको सेटल करनी है मार्च अप्रैल तक, उन चीजों में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन किरण रिजिजू के बयानों से ऐसी एक तलखी नजर आ रही थी, जैसे लगता था कि सरकार नाराज है क्योंकि वो एक जो नरेंद्र मोदी जी के खास लोगों का ग्रुप है उसके एक सदस्य हैं। तो ये माना जा रहा था नरेंद्र मोदी खुद एंडोर्स कर रहे हैं, और किरण रिजिजू की बधाई से ये बात तय हो गई कि नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि मेरा कोई टकराव का मन सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, और हमारी पार्टी कोई टकराव सुप्रीम कोर्ट से चाहती नहीं है। और अर्जुन राम मेघवाल क्योंकि दलित नेता है, राजस्थान के हैं, बीकानेर के हैं, आईएएस अफसर रहे हैं,
और उनकी नियुक्ति से एक हल्का सा संदेश है। हालांकि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, वहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो लोकसभा स्पीकर को माना जा रहा है, लेकिन उनका कद बढ़ा है निश्चित रूप से, क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कल्चर मिनिस्ट्री थी। तो वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं थी, माइनस पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को छोड़ के, लेकिन लॉ मिनिस्टर बना करके उनको एक अच्छा सम्मान दिया गया है। और शांत, सौम्य और शालीन आदमी है, अपना काम बड़ी तवज्जो से करते हैं। ये एक नया चेंज है, इस नए चेंज को इसी तरह देखना चाहिए कि जो भी आदमी प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफ से एक्सीड करेगा, उसको अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, अनिल त्यागी जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, थैंक यू।